हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो करंटली पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन जो हैं आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका। पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो में कैसा रिश्ता चल रहा है। एंड अगर पर्सन की फैमिली आपको जानती है तो वो आपके लिए क्या विचार रख रहे हैं, क्या वो आउटकम चाह रहे हैं इस रिश्ते का, ये सब जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि थोड़े से सेक्शन वाइज रीडिंग होगी, ठीक है। और बी पेशेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई सेक्शन ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे करंट फीलिंग्स में ज़्यादा बताती हूँ, फैमिली सेक्शन और थर्ड पार्टी सिनेरियो थोड़ा कम बताती हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर फैमिली जो लोग भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, सिर्फ वहीं से रीडिंग बुक होगी, कहीं और से रीडिंग बुक नहीं होती है। तो बी अवेयर फ्रॉम स्कैमर से बचिए। मैं कमेंट बॉक्स में आपको नहीं बताती हूँ रीडिंग यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैं नहीं बोलती हूँ कि आप रीडिंग ले लो, आप यहाँ से रीडिंग करवा लो, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पर भी आपको कोई अप्रोच नहीं करेगा। जो मेरे नाम से आपको अप्रोच कर रहा है इसका मतलब वो फेक है। मैं ऑलरेडी जो है रीडिंग कर रही हूँ, बट जो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, व्हाट्सएप लिंक, सिर्फ वहीं से रीडिंग बुक होती है, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने जो भी राय है वीडियो के लिए वो ज़रूर बताइएगा। पर्सन के बारे में सोच लीजिए। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द लवर्स, द डेविल, द चैरियट, ओके। पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ में। बैलेंस, सैक्रल चक्रा, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ। फॉरगिवनेस, ओके। इनसेपरेबल, सेल्फ लव। थोड़ा सा मैं कैमरा ठीक करती हूँ। चलो अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो लवर्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया है जिसको लेकर आपके पर्सन अभी रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप क्या वर्थ रखते थे या आप इनके लिए कितने स्पेशल थे। ये कहते हैं ना, धक्के खा के वापस आने वाली बात। देख, आप कितना प्यार करते थे, कितना आप इनके लिए सपोर्टिव थे, कितने काइंड थे। और मैंने बोला भी है, सोलमेट एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। आपके सामने कार्ड्स है। ये पर्सन इस टाइम पर आपके फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं। इन्हें आपसे माफ़ी चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि इनसे गलती हो गई, इन्होंने जो किया उसके लिए डेफिनेटली रियलाइजेशन है इनके मन में। क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पर्सन को इस टाइम पर सिर्फ आप हील कर सकते हो। ये बात इन्हें पता है कि कोई और हील नहीं कर सकता इन्हें। ये दुनिया जहान में जाके धक्के खा के आ जाए, बट हील इन्हें आप ही कर सकते हो। जो भी लाइफ में इनके चल रहा है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं आपके अराउंड। तो इन्हें राइट नाउ कुछ चीज़ों का डर है, जहाँ पर इन्हें लगता है कि सिर्फ आप ही इन्हें उन चीज़ों से बचा सकते हो। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। माफ़ी चाहते हैं, वो बात आ रही है। जजमेंट भी देखो साथ में आ रहा है, फॉरगिवनेस एंड जजमेंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जहाँ पर कुछ जजमेंट आपने उन्हें सुनाई है। आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो गया, आप लोग दूर हो गए, फैमिली बिल्कुल ही सेपरेट हो गई। कुछ लोगों के लिए और लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी सोसाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में तनाव आया। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ इनकी शादी हो गई।
एक मैं जस्ट सबके लिए नहीं होती ये बात, समझा करो किसके लिए क्या बात है। तो वहाँ पर अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, किसी और को इन्होंने चूज़ किया और अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। द डेविल जो है ना ऑब्सेशन को बता रहा है, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, इन्हें लगता है कि आपके बिना रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कंट्रोल आपकी यादों ने कर रखा है इनको, इनके दिमाग में आपके अलावा बहुत कम चीज़ें आती हैं, ज़्यादातर आपके बारे में सोचते हैं। अब माफ़ी मांगनी हो, माफ़ करना हो, आपसे मिलना हो, बात करनी हो, जो भी आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, चाहे बात कोई भी हो, पर दिमाग से बात निकलती नहीं है, आपको याद करते हैं। और ये भूल जाओ कि दीदी पता नहीं याद करते नहीं करते, उस इंसान के साथ मेरा इतना टाइम हो गया सेपरेशन में, दिमाग से नहीं निकले हो आज भी, चाहे 20 साल भी क्यों ना हो गए हो। एस ऑफ वॉन्ड, ऑब्सेशन की बात मैंने बोली थी आपको, मैंने कहा था इनके दिमाग में आपकी यादें इन्हें कंट्रोल कर रही हैं। देख लो कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। एक ऐसा इंसान जो बहुत रूड हो, एक ऐसा इंसान जो बहुत एटीट्यूड वाला हो, एक ऐसा इंसान जो बहुत प्रैक्टिकल रहता हो, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा, अगर उसको कोई कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ आपकी यादें, आपने जो, क्योंकि ना आपने बहुत काइंडनेस शो करी है यार इस इंसान को, देखो ना कितने प्यार से उस शेर के हाथ, मतलब शेर के मुंह में हाथ रखा हुआ है, कितना बड़ा रिस्क है। आपने अपने ऊपर ना एक मेरी तरफ से शाबाशी का ऐसे पैट ज़रूर करना, क्योंकि ये आप ही कर सकते हो, ये आपने ही किया है। उस इंसान के अंदर वो बदलाव भी आप लाए हो। इस इंसान को, ऐसा इंसान हर किसी के साथ नहीं रह सकता जिस इंसान को आपने ट्रैक पर लाए हो, जिस इंसान को आपने यूनिवर्स से जोड़ा हो, जिस इंसान के दिमाग में आज भी आप हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लाइफ में आपने उनके किया होगा जिसकी वजह से आप उनके दिमाग में अभी भी दिन रात, और डेफिनेटली सोशल मीडिया पे भी सर्च करते हैं, डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड मानते हैं आपको। और वो जो आपकी वाइब है ना, मतलब कहने का मतलब चाहे कितनी भी एज क्यों ना हो गई हो, मैं नंबर मानती हूँ मैं एज को, पर वो जो यूथफुलनेस आपके साथ फील हुई है ना, वो जो केमिस्ट्री आपके साथ फील हुई है, कोई नहीं आ सकता उस चीज़ में, तो कोई आ ही नहीं सकता बीच में, ठीक है। उसके साथ भी देखो ना इनसेपरेबल का कार्ड आया है, ऐसे थोड़ी आया है, आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। क्लैरिटी मिल गई है इन्हें, कोई नहीं इन्हें हील कर सकता, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, कोई 3 4 5 थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, 9 पार्टी, जो मर्जी पार्टी आ जाए, इन्हें क्लैरिटी है कि आपका स्पेस कोई नहीं ले सकता। आज भी आप इनके साथ हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, और आज भी क्लियर हैं आपको लेकर। और बहुत सारे लोगों के लिए, मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोलूँगी, ऑब्सेस्ड हैं आपको देखने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं कुछ तरीके से आप कह सकते हो कि हार्ट ब्रोकन भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन ने जल्दबाजी कर दी उस चीज़ को लेकर, अब ये दुखी हो रहे हैं, कुछ कह दिया ऐसा, कुछ रूड आंसर कर दिया, कुछ एटीट्यूड शो कर दिया, कुछ एरोगेंस शो कर दिया, अब उस चीज़ को लेकर इन्हें क्लैरिटी मिल रही कि यार गलती हो गई। तो चैरियट देखते हैं क्यों है यहाँ पर। फोर ऑफ सॉर्ड्स, बहुत टाइम इन्होंने सोचा है आपकी तरफ आने के लिए, बहुत टाइम इन्होंने लिया है, कहीं ना कहीं 4 हफ्तों से 4 साल की एनर्जी है कि इन्होंने लिया है टाइम आपकी तरफ आने के लिए, बट एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पर ये सोचे नहीं है आपके लिए, ठीक है। दूसरा, आप ये देखो 1 2 3 4 4 हॉर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 4 सॉर्ड्स है। ये है कि दिमाग ये चलता है कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाया कैसे जाए। ये रिश्ता ना अभी हवा में ही है, कहने का मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, जब मन करा आ गई, जब मन करा चले गए। इसको स्टेबल कैसे बनाया जाए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है नहीं आ सकती है, ये सब चीज़ों का डिसीजन पे नहीं थे आपके पार्टनर, बट चैरियट कहता है डिसीजन बन गया है, चैरियट कहता है लीड लिया जाएगा, चैरियट कहता है आगे बढ़कर आया जाएगा, चैरियट कहता है कि जो भी पास्ट है उसे लेट गो करके आगे जो है चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए चीज़ों को एक्शन लिया जाएगा आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। सो ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। चैरियट मुझे विक्ट्री की एनर्जी भी देता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ लोगों की बातों को सुनकर आपसे शायद दूर हुए हैं, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ गॉसिप हो रही है, ठीक है।
तो कुछ लोगों की बातों को सुनकर आपसे दूर हुए हैं, या कुछ लोगों ने बातें बनाई भी हैं, फिर भी उन्हें ये लगा है कि चाहे कितना कोई बातें बनाता रहे, कितना ही कोई आपके बारे में कुछ कहता रहे, कितना कोई इनके बारे में कुछ कहता रहे, इन्हें ये पता है रिश्ता प्रोटेक्टेड है, रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। और चैरिट ये कहता है कि डेफिनेटली वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा श्योर है आपको लेकर, ठीक है। सेल्फ लव देखते हैं यहाँ पर क्यों आ रहा है सेल्फ लव का कार्ड, द वर्ल्ड। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन ने हीलिंग के लिए टाइम लिया था आपसे। कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ था जहाँ पर हीलिंग बहुत ज़रूरी थी, कुछ कार्मिक था क्योंकि यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ कर्मा थे जो रिलीज़ होने थे, कुछ कार्मिक सिर्फ ज़रूरी नहीं है इन्हीं के साथ हो, इनकी फैमिली के साथ कुछ कार्मिक हो, अपनी फैमिली के साथ कुछ कार्मिक हो, जो कि रिलीज़ होना ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली हीलिंग प्रोसेस पर थे, एंड अब राइट नाउ में लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे ड्रामा से, बहुत सारी टॉक्सिसिटी से बाहर निकले हैं, एंडिंग हो गई है, एंड नाउ वो अवेलेबल हैं इस चीज़ के लिए, इस यूनियन के लिए। और मैंने अभी कल आई थिंक इंस्टाग्राम के पे एक रीडिंग डाली है, और मैंने ये भी बोला है कि अक्टूबर 2024 में ये होगा, उसमें भी ये एनर्जी आई है कि ये होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपका यूनियन हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं। बहुत समय उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, अपने करियर, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, बट अब वो सेल्फ लव में, मतलब अपने आप को आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, और मैंने कहा हील सिर्फ आप कर सकते हो, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से इनिशिएट ले रहे हैं। आपके बीच में चाहे कितने भी, देखो कितने भी गैप आ गए हों, चाहे आपकी मैरिज हो गई हो, उनकी मैरिज हो गई, चाहे आप किसी और स्टेट में रह रहे हो, किसी और स्टेट में रह रहे हो, चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ और है, चाहे उनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ और है, बट उन्हें ये विश्वास है, जो मैंने यहाँ भी कहा था और मैं यहाँ भी कहूँगी, कि रिश्ता प्रोटेक्टेड है। रिश्ता आप आज भी अवेलेबल हो, ये भी आज भी अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्हें वो विजडम है कि आपसे कनेक्ट करने के बाद इनकी लाइफ में बहुत कुछ जो है चेंज हो सकता है। दूसरा, सेल्फ लव और वर्ल्ड ये भी बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था ना, कि आप हो नहीं हो, अवेलेबल हो नहीं हो, आप कहाँ हो, क्योंकि हो सकता है फ़ोन नंबर्स भी चेंज हो गए हो, ब्लॉक भी कर रखा हो, बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन आ जाती हैं बीच में। उन चीज़ों के लिए आपके पर्सन जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में। बैलेंस की एनर्जी में ना मुझे पिरामिड नज़र आया, देखो ये पिरामिड, और ये है प्रोटेक्शन, जो कि मैंने आपको दो कार्ड में पहले ही बताया कि प्रोटेक्टेड है ये रिश्ता। तो आपके पर्सन ना अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, ताकि आपके और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने कोई रेकी हीलिंग भी लेने के बारे में या तो सोचा है, या आपने रेकी हीलिंग ली है जिसका उन पे असर पड़ा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर आ रहे हैं। इस रिश्ते को बनाने के लिए जो भी वो कर पाएंगे डेफिनेटली सोच रहे हैं करने के लिए। दूसरा, किसी बड़े इंसान से इन्होंने आपके बारे में बात करी है। तीसरा, यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे मैरिड हैं और इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं इन्हें आपको लेकर, फैमिली बनानी है, बच्चे हों, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस हो, ऐसा हमारा लाइफस्टाइल हो, बहुत सारी सोच है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्ट्रैटेजी मेंटेन हो रही है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कैसे आप लोग एक साथ आओ। यूनिवर्स भी साथ देगी, क्योंकि ना मैंने अभी भी बोला था कि चाहे कितना भी रूड क्यों ना हो गया हो ये इंसान, कितना भी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्यों ना हो, फिर भी यूनिवर्स के साथ आपने इन्हें जोड़ा। मैंने बोला था ना, ये देखो, ये है यूनिवर्स, ये है एंजल्स। एंजल्स ने इसे ना हर जगह इस इंसान, और आई एम सो सॉरी मैंने ये वर्ड पहले ही बोला था, मैं दोबारा बोल रही हूँ, हर जगह इन्होंने जो है ना जा कर धक्के खाए हैं और हर चीज़ को आजमा के देख लिया। एट द एंड इन्हें ये पता लगा है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, चाहे इनको काम करियर में आपकी ज़रूरत हो, चाहे इनको अपने लव रिलेशनशिप में आपकी ज़रूरत हो, बट आप, यू आर द बेस्ट, ठीक है। सैक्रल चक्र देखते हैं यहाँ क्यों है। मैरिज के लिए भी आप इनके लिए बेस्ट हो, और अगर मैरिड ही हो इनसे तो प्रोटेक्टेड है रिश्ता। ये इन्हें आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, आपको इनसे कोई दूर नहीं कर सकता। इनसिक्योरिटी थी इस पर्सन को, बहुत सारे लोगों को, मतलब यहाँ पर कि रिश्ता ख़त्म हो गया आपकी तरफ से,
आप बहुत चैलेंजिंग हो गए हो। इनको इनसिक्योरिटी ये भी थी कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है। इनको इनसिक्योरिटी ये भी थी कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करने लग गए हो, बट वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे आपको कॉन्टैक्ट मैसेज करने की, आपसे कनेक्ट करने की, ठीक है। बट अभी यहाँ पर सैक्रल चक्र ये कह रहा है कि वो ऑब्सेस्ड इतना हो रहे हैं कि उन्हें आना ही पड़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं अपने अंदर कि आपके सामने वो प्रपोजल रख सकें, ठीक है, वो बात रख सकें अपनी। GBKENZ आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओ माय गुडनेस, आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। याद आती है इनको आपकी। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह आपको ढूंढते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, बोला था ना, नहीं सोचना बंद ही नहीं होता। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उन्हें पता है कि वो सही नहीं है आपके लिए, बट फिर भी आपके लिए ऑब्सेशन है उन्हें। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट, उन्हें लगता है कि चीज़ें अलग हो सकती थी और ये चीज़ें उन्होंने ही गलत करी हैं या उनकी वजह से ही चीज़ें गलत हुई हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड रिग्रेट्स। डेफिनेटली आपकी तरफ आपके पर्सन कॉन्टैक्ट मैसेज भी करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, मैंने आई थिंक कल भी कहा था कि ये एनर्जी ऐसी है कि जो कि ये बताइए हाँ भी 1 मंथ में आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है। और ना जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि लीब्रा सीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपको लीब्रा सीजन में भी कॉन्टैक्ट मैसेज आ सकता है। चलो अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। द एम्प्रेस एंड द हेरोफेंट। बहुत सारे लोगों के लिए इनकी या तो मैरिज फिक्स हो गई है या मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी, या फिर ये पर्सन दोनों ही मैरिड हैं सेपरेटली या दोनों एक साथ मैरिड हैं। कहीं ना कहीं मैरिज ज़रूर है। ओके ओके ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते को हिडन रख रहे हैं। ये रिश्ता आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफेंसिव रखा, मतलब डिफेंसिव बन रहे हैं इस रिश्ते के लिए। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ये ऐसा रिश्ता नहीं नज़र आ रहा जहाँ पर इसी इंसान के साथ मैरिड हो, नहीं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आपके पर्सन इस रिश्ते को जितना हो सके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही मैरिड हो सकते हैं सेपरेटली। अब यहाँ देखते हैं आपके पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या सोचती है, क्या आउटकम चाहती है। सन, सोचती तो वो यही है कि बहुत ज़्यादा आपको, मतलब कहते हैं ना जैसे हैप्पी और अबंडेंट कहीं देखा है आपको उन्होंने, या तो उन्होंने पता किया है कि आप लाइफ में खुश हो अपनी। पहले इनके साथ इतने खुश नहीं थे जितने आप खुश नज़र आ रहे हो। देखो पहले ऐसे हाल थे आपके, बट अभी आप बहुत बैलेंस हो गए हो, लीडरशिप रोल में आ गए हो, अपने आप को आप पहले रखते हो, दूसरों को बाद में रखते हो। तो ये चीज़ें, पहले आप ऐसे थे कि पीछे पीछे भागते थे, अब आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है। आउटकम जजमेंट, आउटकम में तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ, आउटकम में कहीं ना कहीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं ना, तो वो ही लोग जो हैं अब चाह रहे हैं रिश्ता ठीक हो जाए आप लोगों का। किंग ऑफ कप्स एंड द चैरियट, मैंने कहा था ना यहाँ पर कि लीड लेने के बारे में सोचा जा रहा है। देख लो आपके पर्सन की फैमिली भी चाहती है आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है नवंबर मंथ, जो लोग मैरिड हैं अपने स्पाउस के की तरफ से आपको 11 मंथ, मतलब नवंबर में कहीं ना कहीं आपको कुछ देखने को, सुनने को, या किसी तरीके का कुछ, पता है क्या होता है, आप लोगों को अगर ये भी कोई कह देना कि यार 2 मिनट बात कर ले, तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्शन ही होता है, कहीं ना कहीं यूनियन ही होता है, कहीं ना कहीं बातचीत ही हो रही है। आपके सामने भी अगर इंसान आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं बात करने ही आया है, तो आप लोग उसको सोचते नहीं, ये यूनियन थोड़ी हुआ, ये बात थोड़ी हुई,
यूनिवर्स चाहे तो वो तुम्हारे सामने आए भी ना, पर वो आपके सामने आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट शायद हो सकता है आप नहीं करना चाह रहे, अभी सामने वाला उस स्थिति में नहीं है, ठीक है। सीक द ट्रूथ ये बताता है कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी ये बता रही है, मतलब थोड़ा सा सिंपली लव, मतलब कि कुछ चीज़ें हैं सामने वाले के अंदर जो अच्छी भी हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करो, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। यहाँ राशियाँ जो है दैट इज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।